हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान दीजिए। और मैं आप लोग को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है, सेकेंड पार्ट का। मैं आप लोग को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा आईपीएससी नाम का लेक्चर बताया हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि सबसे पहले हम आपको एल्डिहाइड का बताएंगे, उसके बाद हम कीटोन का क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। तो फिर क्या आपका हेडिंग मिलेगा? ये तो आपका मेन हेडिंग हो गया। दूसरा जो आपका हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एल्डिहाइड को किस प्रकार से आपको किया गया है, आपका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, तो वही बता रहा हूँ। तो एल्डिहाइड को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। तो लिखेंगे एल्डिहाइड को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। कह रहा है कि एल्डिहाइड को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में आया? पहला आपका होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा आपका होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। बात समझ में आया? पहला क्या है? एरोमेटिक और दूसरा क्या है? एलिफैटिक। तो मैं आप लोग को इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है। बात समझ में? आगे ध्यान दीजिए। इसमें जो आपका पहला होता है, आपका पहला ध्यान दीजिए, पहला जो आपका होता है एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड। बात समझिएगा। तो कह रहा है कि ये यौगिक जिनमें एक एल्किल समग्रुप या एक हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिसे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ में आया? लिख लीजिए, इसको हम बोल दे रहे हैं, लिखिए। ये यौगिक जिनमें एक एल्किल ग्रुप या एक हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिसे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ में आया? फॉर एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल बात समझिएगा। कह रहा है कि HC डबल बॉन्ड O और H। बात समझ में? तो ये आपका यहाँ पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। फिर कह रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक और आपका लिख लीजिए CH2C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, ठीक है, अभी मैं आप लोग आईपीएससी नाम में पढ़ाया हूँ, तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। बात समझ में? इसका जो नाम होता है एथेनॉल। इसका जो नाम होता है प्रोपेनॉल। क्या होता है? प्रोपेनॉल। क्या होता है? प्रोपेनॉल होता है। बात समझ आ रहा है? तो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम या एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? एल्डिहाइड समूह से जुड़े होते हैं। बात समझ में आया? नोट कर लिया आप लोग फॉर एग्जांपल में। हो गया? आगे ध्यान दीजिए।
अगला ध्यान दीजिए, दूसरा आपका होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान दीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसका लिखिए डिफिनेशन। वह एल्डिहाइड जिसमें एक एरिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझे। पहले एक सर कह रहा है कि CHO ग्रुप से CHO ग्रुप से एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं। एरिल क्या होता है? एरिल का मतलब आपका होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। कह रहा है कि CHO ग्रुप से क्या होते हैं? बेंजीन आपके जुड़े होते हैं। बात समझ में आया? क्लियर बात? तो लिखिए आगे। ये हो गया। क्या लिखिए इसमें? लिख लीजिए, वह एल्डिहाइड जिसमें एरिल ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे एल्डिहाइड ग्रुप एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आगे हो गया। इसमें लिखिए नोट। ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखिए नोट में, एरोमेटिक एल्डिहाइड निम्न 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया? देखिए पहला, वे एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं। बात समझ आ रहा है? देखिए इस तरह, देखिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है, और ये आपका C⋯O और यहाँ पे H। ये क्या रहा है कि ये बेंजीन रिंग से क्या होते हैं? ये सीधे आपका अटैच होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका, ठीक है। तो अगर ये हमारा दे रहा है तो ये दो देखिए, ये भी आपका जो जुड़ा है डायरेक्ट बेंजीन से ही जुड़ा है, और ये भी आपका जो जुड़ा है ये भी क्या होता है? डायरेक्ट बेंजीन से जुड़े होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका जो हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, बेंजे एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजे एल्डिहाइड, बेंजे। और जब इसका नाम लिखते हैं आर्थो, ठीक है, आर्थो मेथिल, ठीक है, बेंजे एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजे एल्डिहाइड, बेंजे एल्डिहाइड। बात समझ में? नोट कर लीजिए इनको, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए, इसका जो सेकंड होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो सेकंड लिखिए, सेकंड, ये एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े पार्श्व श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं। पार्श्व श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में? इसका देखिए, ये आपका बेंजीन हो गया। कह रहा है कि इसमें आपका डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, एक रिंग के माध्यम से क्या जुड़े रहते हैं। देखिए ये CH2 और यहाँ पे C⋯O और H। बात समझ में आए? ये आपका ये सीधे क्या होते हैं? ये सीधे अटैच नहीं होते हैं। बात समझ में? ये दूसरा जो आपका, ध्यान दीजिए, ये हो गया। दूसरा ध्यान दीजिए, इससे डायरेक्ट ना जोड़ के इस रूप में आपका ये जुड़ा रहेगा। ठीक, ये हो गया। बात समझ में आया? तो कह रहा है इस तरह। अब ध्यान दीजिए, ये जो कह रहा है, इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 और ये 3। क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 लिखेंगे। 3-फेनिल। क्या हो जाएगा? 3-फेनिल। बात समझ में आया? उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है? 3। और 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्रो। क्या लिखते हैं? प्रो। ठीक है, 2 हाइपन, ठीक है,
ई इन हो गया। अब देखिए और एल जोड़ना है हमको, एल्डिहाइड एल जोड़ना से दो दो वावेल एक पास नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे ए और एल, इनाल, इसका नाम ई हो जाएगा। अब समझे। और जब इसका नाम हम लोग आते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 हाइपन फेनिल, 2 हाइपन क्या है, 2 हाइपन फेनिल क्या है एथे, क्या हो जाएगा 2 हाइपन फेनिल एथे। समझ में आया, नोट करिए इतना। हो गया जी, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये जो आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड था। अब इसके बाद जो आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ, दूसरा जो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन है, क्या है ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्या है कीटोन, बात समझा रहा है। तो कह रहा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन जो होता है, तो कह रहा है कि कीटोन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लिख लीजिए, बोल रहा हूँ कीटोन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में आया, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहला लिखिए, पहला लिखिए, पहला है सिमेट्रिकल कीटोन। क्या है सिमेट्रिकल कीटोन। और सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चाहे एल्किल ग्रुप हो चाहे एरिल ग्रुप हो, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके अंडर में लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। लिखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े एल्किल या एरिल ग्रुप एक जैसे होते हैं, जिसे सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, जिसे सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपको दे दिया है। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या है, सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दोनों साइड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। एक ये हो जाएगा। दूसरा एक ये हो गया। और इधर भी आपका सेम दिख रहा है, मतलब इधर भी आपका सेम है CH3, इधर भी CH3 है, इधर आपका फेनिल, इधर भी आपका फेनिल, तो ये दोनों साइड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसलिए इसका नाम ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका जब नाम लिखते हैं, इसका तो नाम होता है प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन। एक ये हो जाएगा। और कॉमन नाम लिखेंगे तो लिखेंगे डाई मेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। और जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, डाई फेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन हो जाएगा। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे नोट करिए। हो गया, ध्यान दीजिए। अब दूसरा आपका होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो कह रहा है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होती है। लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े एल्किल या एरिल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H3,
3। तब देखिए इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो दोनों क्या आपका डिफरेंट हो गया, क्या दोनों आपका डिफरेंट हो गया। आइए यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब इस साइड हमसे क्या बोला, बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो हमसे पूछ अब दे रहा है, तो अब इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर हमारा एरियल ग्रुप है, इधर हमारा एल्किल ग्रुप है। तो इस प्रकार का हमारा नाम ये दिया हुआ है, बात समझाए। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देंगे, देखेंगे तो इसका नाम होगा, इसका जो नाम होगा, ध्यान दीजिए, एथिल मेथिल कीटोन। क्या होगा, एथिल मेथिल कीटोन, बात समझ आ रहा है। तो जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, तो बात समझिएगा, तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, इसका नाम होगा ए से, एक मिनट ध्यान दीजिए, इसका जो नाम होता है, बात समझिएगा, इसका जो नाम आपके सामने लिखा है एसिटोफिनोन, क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन, ठीक है। क्या इसका नाम हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा, बात समझिएगा। तो कह रहा है कि हम अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, एल्किल ग्रुप या एरियल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। तो दिक्कत नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया ना, नोट कर लीजिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब लिखिए एलिफैटिक कीटोन। क्या है, एलिफैटिक कीटोन, और समझिएगा, एलिफैटिक कीटोन, ठीक है, एलिफैटिक कीटोन, बात समझिएगा। एलिफैटिक कीटोन होता क्या है, इसमें लिख लीजिए, आप लोग बोल रहा हूँ, लिखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, एलिफैटिक कीटोन, तो एलिफैटिक कीटोन में लिख लीजिए आप लोग, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े दोनों ग्रुप, एल्किल ग्रुप लिख लीजिए ब्रैकेट में, सेम या डिफरेंट, कह रहे कि या तो सेम होगा या तो वो डिफरेंट होगा। कह रहे कि जो एल्किल ग्रुप होगा वो या तो दोनों सेम होगा या तो दोनों आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देखिए ब्रैकेट बंद, जुड़े होते हैं तो इसे एलिफैटिक कीटोन कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप ब्रैकेट में सेम या डिफरेंट ब्रैकेट बंद जुड़े होते हैं तो इसे एलिफैटिक कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक कीटोन कहते हैं। ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 आपका ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब फिर इसी को कर रहा है तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। यहाँ पे करें एल्किल ग्रुप की संख्या क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप की संख्या क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जब इसका नाम हम लोग नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो होता है डाई मेथिल कीटोन। क्या होता है, डाई मेथिल कीटोन। और इसका जब नाम लिखते हैं एथिल मेथिल कीटोन। क्या होता है, कीटोन। बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करिए, इतना नोट करिए आप लोग। ध्यान दीजिए, हो गया इतना। तो इसका नाम जो होता है डाई मेथिल कीटोन होता है, इसका नाम एथिल मेथिल कीटोन। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको लिखा जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये तो आपका एलिफैटिक कीटोन था। अब आपका एरोमेटिक कीटोन, क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कीटोन,
क्या है, एरोमेटिक कीटोन। देखिए एरोमेटिक कीटोन में एरोमेटिक कीटोन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए पहला बात समझ में आया, कह रहे हैं कि एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं आपके कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखिए आप लोग इसमें, इसके अंदर में पहला, ठीक है, एल्किल एरिल कीटोन। क्या होता है, बात समझे, एल्किल एरिल कीटोन। बात समझ में, एरिल एल्किल कीटोन। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि एरिल एल्किल कीटोन, बात समझे। तो क्या तीसरी बात समझे, क्या होते हैं दो। तो एल्किल मतलब आपको तो एथिल मिथिल हो जाएगा, और एरिल मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। लिखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप तथा एक एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो एल्किल एरिल कीटोन कहते हैं। बात समझ में आया। फिर सुन लीजिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप तथा एक एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो एल्किल एरिल कीटोन कहते हैं। बात समझ में आया। ध्यान दीजिए, किस प्रकार से कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है ठीक है, यहाँ पे CH, ठीक है, ये आपका एरिल हो गया, एरिल, और ये आपका एल्किल हो गया। बात समझ में आया। तो ये एरिल और ये एल्किल, और क्या कार्बन ग्रुप से ये जुड़े होते हैं। बात समझ में आया। तो सर देख लीजिए, ये आपका एरिल हो जाएगा, ये आपका एरिल हो गया, और ये आपका एल्किल हो गया। बात समझ में। तो ये हमसे बोल क्या रहा है कि जो एरिल एल्किल एरिल कीटोन, तो कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप और एक क्या आपका एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इसका जब हम लोग नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसका जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है, बात समझिए, इसका जो नाम होता है मेथिल फेनिल कीटोन। समझ में। और जब इसका हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका जब हम लोग नाम लिखते हैं तो हो जाता है एथिल फेनिल कीटोन। बात समझ में, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कीजिए, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, जो सेकेंड आपका होता है, ध्यान दीजिए, सेकेंड जो होता है डाई एरिल कीटोन, डाई एरिल कीटोन। बात समझिएगा, ये हमारा ये कहता है, ठीक है, कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई एरिल कीटोन कहते हैं। लिख लीजिए इसको, जब कार्बोनिल ग्रुप से, देखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप से हो गया, जब कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं, दोनों तरफ एरिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो डाई एरिल कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई एरिल कीटोन कहते हैं। बात समझिए, इस प्रकार देखिए, ये आपका देखिए, ये आपका एरिल है, ये आपका कितना एरिल है, दो एरिल है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग नाम लिख देंगे तो डाई, दूसरे मार्कर से लिख दे रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, डाई, ठीक है, इसको फिनाल बोलते हैं, डाई फिनॉल फेनिल, ठीक है। उसके बाद क्या, बहुत प्यारा शब्द है कीटो। बात समझ में, ये आपका कंप्लीट हो गया। बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। आई होप को आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी आपको घर पे बैठ के, लॉकडाउन में तो कॉलेज विद्यालय कुछ चल नहीं रहा है, तो घर पे बैठकर तो कम से कम अध्ययन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर प्लस
नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से जो भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमको ज़रूर एक बार रिप्लाई करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कमेंट जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।